हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन में जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गया। ठीक, तो इसका जो हमको रेक्टेंगल का अगर लेंथ और ब्रेथ, इसका हमको वो निकालना पेरीमीटर, तो 2, क्योंकि इसमें 2 लेंथ है ना, ये 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। ठीक, हम जैसे स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल हुए तो ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है। तो जैसे 4, अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए, मतलब 4 साइड है तो 4 और चारों साइड इक्वल है तो उसका किसी भी एक साइड का एक वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ इस एरिया निकालना रहेगा तो ए और ए, मतलब ए जैसे कि ए मल्टीप्लाई ए, तो वही हम क्या कर दिए इसको ए का स्क्वायर। अब पैरेललोग्राम में देखिए, पैरेललोग्राम है ये, इसमें जो है इसमें देखिए एक ये परपेंडिकुलर यहाँ से बना दिया गया है और एक ये। ठीक, तो इसमें क्या होता है 2, पहले इसका देखेंगे 2a प्लस बी, अगर पेरीमीटर निकालना है, और एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, h1 ये वाला ले लेंगे या फिर h2, कोई सा भी एक हाइट और एक ये लेके उसका एरिया निकाल देंगे। ट्रेपीज में क्या होता है, ट्रेपीज में अगर इसका साइड्स दी रहेंगी तब हमारा इसका पेरीमीटर निकलेगा, नहीं तो बस सिर्फ इसका एरिया निकलेगा हाफ और a प्लस बी और हाइट। ये जो है 2 डायमेंशनल है, इसमें जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और ट्रेपीज। अब इसी फॉर्मूला के बेस पे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन ए कह रहा है, क्वेश्चन 1 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल find whose length whose length 60 meter, breadth 45 मीटर। एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, कोई रेक्टेंगुलर ये फील्ड है, ठीक।
इसका हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो अब हमको इसी फॉर्मूला पे से सॉल्व करना है। लेंथ हमारा क्या दिया है, 60 मीटर, अब ब्रेथ कितना दिया है, 45 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में 60 प्लस 45, ये 5, 2 5 से 10 के 0, तो 0 1 कैरी 1 10 मीटर। ठीक, अब एरिया निकाल लीजिए। एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। लेंथ हमारा कितना दिया था, 60 और ब्रेथ 45। अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, 6 5 से 30, 0 3 कैरी, 6 और 30, 6 4 से 24, 25 26 27 मीटर स्क्वायर, 2700 मीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि हमको एरिया और पेरीमीटर निकालना था। कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, उसके एरिया और पेरीमीटर निकालना, उसका लेंथ और ब्रेथ हमारा दिया हुआ था। तो अभी हम बताएं कि जब कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उसका एरिया और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला बताएं। तो उसी के बेस पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो ये देखिए पेरीमीटर ये निकल गया और एरिया ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ एंड breadth of a rectangular field in the ratio 3:2 if the perimeter of plot of a plot is centimeter, to find its एरिया। ठीक, बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। एक कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका लेंथ और ब्रेथ हमको निकालना है, पेरीमीटर
दिया हुआ, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। हमको उसकी लेंथ और ब्रेथ की पहले उसका वो निकालेंगे, कितना लेंथ है कितना ब्रेथ है, उसके रेशियो पे रख के फिर उसके बाद हम उसी से एरिया फाइंड करेंगे। तो लेंथ क्या है 3, लेट x मान लेते हैं अगर हम, तो लेंथ 3x और ब्रेथ 2x होगा। ठीक, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर हमारा कितना दिया है 550 सेंटीमीटर और 2 लेंथ में 3x प्लस 2x, 2 5x, 550 इक्वल टू 5 to 10x, 550 अपॉन 10 इधर आ गया, इधर x बचा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 55, x की वैल्यू कितनी आई 55। अब यही 55 को हमको लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो दी हुई थी उसी पे रख के फाइंड कर। ये देखिए अब लेंथ हमारा कितना दिया था 3x, तो यहाँ 55 की वैल्यू 55, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 55 इतना हो 3 बाई 15 की 5 1 बैलेंस, 3 बाई 15 16 इतना सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 55, 2 5 10 के 0 1 बैलेंस, 2 5 10 11। अब हमको एरिया फाइंड करनी है। क्या करना है, अब हमारा लेंथ और ब्रेथ तो निकला, अब एरिया। एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारा 165 सेंटीमीटर, ब्रेथ 110 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे आप, या फिर 165 बाई 1 मल्टीप्लाई करके 0 मान लीजिए, बाद में एक बढ़ा सकते हैं। ठीक, जैसे 5 6 1, 5 6 1, 5 हासिल कैरी हो गया, तो 6 7 8 1। और ये जो एक एक्स्ट्रा वाला 0 था ना हमारा, इसके साथ वाला जो 0, इसको लास्ट में हम यहाँ लगा देते, तो 1 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। ठीक, क्वेश्चन में क्या था कि हमारा जो है लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ था और पेरीमीटर दिया हुआ था। हमको जो है पहले लेंथ और ब्रेथ के रेशियो रख के लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करनी थी, फिर हमको जो है एरिया की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A square has
क्वेश्चन नंबर 3, a square has side 18 सेंटीमीटर, ठीक, सॉरी 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक, एक कोई स्क्वायर दिया हुआ है, उसका हमको एरिया और पेरीमीटर निकालना है। ये मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक, इसका हमको एरिया निकालना है और पेरीमीटर। तो स्क्वायर की जो है चारों साइड तो बराबर होती है, आप लोग को पता होती है कि चारों साइड जो है स्क्वायर का जो चारों साइड है वो इक्वल है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर ये है तो 8 सेंटीमीटर ये भी है, 8 सेंटीमीटर ये भी और 8 सेंटीमीटर ये भी। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई ए, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 जा 32, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं, सॉरी एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा पेरीमीटर, और ये क्या हो गया हमारा एरिया। मैं क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक क्वेश्चन स्क्वायर है, उसकी साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, तो उसका हमको एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना था। तो हम तो जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, तो और उसका एरिया और पेरीमीटर, तो एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर पे और पेरीमीटर को 4 इंटू ए पे रख के सॉल्व कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। The area of a rectangular field is the square if its breadth is 5 centimeter find its length। ठीक, एक क्वेश्चन है जो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक, ये देखिए इसका हमको जो है ब्रेथ कितना दिया 5 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया दिया हुआ क्या दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको क्या दिया हुआ एरिया।
हमको निकालना क्या है, इसका लेंथ निकालना है कि एक कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो है ब्रेथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ, हमको निकालना है लेंथ। तो एरिया, तो ब्रेथ एरिया दिया हुआ है 225 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक, फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ। एरिया कितना दिया है 225, लेंथ दी नहीं, लेंथ तो हमको निकालनी है। अब ब्रेथ क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। 225, ये 5 नीचे आ जाएगा, अरे इधर आ जाएगा, 5 4 जा 20, तो उसको 5 5 जा 25, तो हमारी लेंथ कितनी आ जा रही 45 ना। 5 4 जा 20 और 2 इसको दे दिए, तो 5 5 5 जा 25। ठीक, तो हमारी लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 45 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू कितनी हुई 45 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन क्या था कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया दिया हुआ था, ब्रेथ दिया हुआ था, हमको उसका लेंथ निकालना था। तो हम एरिया के फॉर्मूला पे रख देंगे, एरिया का फॉर्मूला होता लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हमको सब की वैल्यू जो है, एरिया की वैल्यू एरिया की जगह पे, ब्रेथ की वैल्यू ब्रेथ की जगह पे रख के लेंथ की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।